विकसित कृषि संकल्प अभियान ये हमारे पूरे भारत में कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और आज मैं आया हुआ हूँ मोहनगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत ये गांव है जिसका नाम है काठौड़ी गांव। और ये बहुत ही प्राचीन गांव है और यहाँ पर खड़ीन पद्धति से लगभग 400-500 वर्ष पूर्व ये खेती की शुरुआत हुई थी। और क्योंकि अब यहाँ पर हर जगह ही जनसंख्या बढ़ रही है, आधुनिक कृषि यंत्रों, आधुनिक कृषि बीज, आधुनिक पद्धति से किस प्रकार से विकसित कृषि की जा सकती है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, किसानों की आय बढ़ सकती है, इसी संदर्भ में आज कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर के तत्वाधान में यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया है। और सबसे अच्छी बात मुझे खुशी हो रही है कि आज इस शिविर में महिला कृषक अपनी खेतीबाड़ी की समस्याओं को लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि कितनी जागरूक महिलाएं हमारे इस गांव की। हम आज जानेंगे कि इस शिविर के अंतर्गत इन कृषकों को हमारे जो यहाँ पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी जी हैं और RS मेहता जी हैं, और इनसे हम पहले जानते हैं कि सर आपने क्या कुछ बताया है और इस अभियान की क्या खासियत है और इससे क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है। हम पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, जो आज का ये कृषि संकल्प अभियान जो काठौड़ी गांव में, और आप देख रहे हैं कि जैसे महिला कृषक हैं, तो पहले तो आप बताइए कि इस अभियान से हमारे कृषकों को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है। ये जो अभियान चलाया जा रहा है कि विकसित कृषि को विकसित करना, जिस तरीके से आज हमारा जो क्षेत्र गांव विकसित हो रहा है, हमारा घर विकसित हो रहा है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में हम आज भी बहुत पीछे हैं। आज हमारे यहाँ उत्पादन तो हो रहा है लेकिन उत्पादकता नहीं बढ़ रही। प्रति बीघा जो उत्पादकता बढ़ाने का जो लक्ष्य है, मतलब विकास हो सकता है, और उसमें हमारे वैज्ञानिकों की क्या क्या तकनीकी हैं, उन तकनीकियों को ना महिलाओं तक, कृषक महिलाओं तक, कृषक पुरुष तक हमें पहुंचाना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें उत्पादन बढ़ाना और लागत कम करना, ये इसका एक और उद्देश्य है। आपने अभी जो हमारे महिला कृषकों को जो जानकारी दी है, इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हमारे कृषकों की होंगी, तो हम अपनी बहनों से जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि आप और क्या कुछ जानना चाहती हैं कृषि से संबंधित। क्या नाम है बहन जी आपका? पूरी। अच्छा, आपके गांव में खेती हो रही है? खेती हो रही जी, मैं बरहे तो वही। अच्छा, मतलब बारानी खेती है? हाँ, बारानी खेती। अच्छा, मैं नहीं बरसता तो खेती नहीं? खेती कहीं को धूड़ उड़े कहीं को। अच्छा, कितनी जमीन है आपके पास? जमी ओहे हो 50 हो बिगाड़ी घने कौन जमीन। अच्छा, अभी जो हमारे कृषि वैज्ञानिक यहाँ आए हुए हैं, इन्होंने कुछ बातें आपको बताई हैं, इससे कुछ फायदा आपको होने वाला है? हाँ, फायदा केड़ा भी जमी मारे बरहाते रही जो है, बेरा भी जाए कौन। अच्छा, बेरा नहीं है। तो ये महिलाओं का कहना है कि यहाँ वारानी खेती है और यहाँ पर बारिश होती है तो खेती होती है, नहीं तो कुछ भी खेती नहीं होती है। तो बीज डालते हैं जो किसान, वो भी रिटर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी बड़ी समस्या। तो सचमुच जो हमारे इस गांव की महिलाएं हैं, थोड़ा बोलने में संकोच करती हैं, समस्याएं हैं, एक दो महिलाओं ने बताई भी हैं, और यहाँ के कृषक हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुमानाराम प्रजापत। अच्छा, आपके पास कितनी ज़मीन है? जमीन कम से कम 600 एकड़ मतलब जमीन है। अच्छा, यहाँ पर जो खेती करते हो तो बारानी खेती है, ट्यूबवेल है, कैसे करते हो बताइए? ये बारानी करते हैं। अच्छा, जब बारिश होती है तो ही कुछ हो? बारिश के समय करते अच्छा, आज जो हमारे कृषि वैज्ञानिक आए, सरकार का जो उद्देश्य ये है कि लैब से लैंड तक, यानी लैब के अंदर जो तकनीक विकसित हुई है वो किसानों तक पहुँचे और उसका फ़ायदा उठाएं। बीज के बारे में बताया, दवाइयों के बारे में बताया, कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ आपके समझ में आया, क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है इससे? इससे मतलब क्या है, देखो आज जो तकनीकी बताई है उससे हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि उसी खाद बीज अच्छा मिल जाए, खाद अच्छा मिल जाए, बीज अच्छा मिल जाए, उसमें अच्छी तरीके से बोए तो उससे मतलब पैदावार अधिक बढ़ सकती है। क्योंकि हम कृषि विभाग से हमें कुछ मिलता है, बीज सैंपल रूपी मिलता है, ज़्यादा तो नहीं, परंतु 4-5 किलो तक मिलता है। तो हम बोलते हैं उसका अलग भी रखते हैं, उससे पैदावार अधिक बढ़ती भी है, ऐसी बात नहीं है। पर हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि खाद 5-6 टोली साल की एक घर की होती है, वो मतलब कच्चा खाद होता है,
पक्का खाद बनाने के लिए कोई ऐसी योजना कृषि विभाग से मिल जाए तो हम क्या खेतों में 4, 5, 10, 15 बीघा में डाल के और उससे बड़े कच्ची खाद हमारे गाय यहाँ काठौड़ी गांव में बहुत पशुधन है, बिल्कुल सैकड़ों मतलब गायां हैं, कम से कम 4-5 हज़ार गाय काठौड़ी गांव में। खाद बहुत है परंतु यूज में नहीं लेते हैं, कच्ची डालते हैं तो दिमक लग जाती है, उसकी पैदावार बढ़ जाती है, सूख जाती है। ऐसे मतलब कोई योजना ऐसी हो जो हमारे गांव में लागू करे तो खाद हम पक्की बनाए और खेत में डालें तो पैदावार अच्छी हो सकती है। तो बहुत अच्छी आपने बात की। देखिए आप सब बहनें हैं, इन्होंने जो बात कही है कि आप देखो पशु की देखरेख तो महिला ही करती हैं, और महिलाएं जो करती हैं, जो पशुओं का गोबर होता है, इससे इतनी बढ़िया खाद बनती है, और उसका सही तरीके से उसका कंपोस्ट खाद बनाकर खेती करेंगे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। क्या योजना है, इस खाद को कैसे तैयार करते हैं, सरकार क्या चाहती है? सर जी, हम ये आपसे देखिए, इन्होंने जो समस्या बताई, सरकार की ऐसी कोई योजना है कि जिस इन्होंने कहा कि जैसे पशुओं से जो गोबर उत्पन्न होता है उससे हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करके, सरकार क्या हेल्प कर सकती है? देखो, कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा तो कंपोस्ट कैसे बनाया जाए इसकी तकनीकी ना हो सकती है, और जो हमारे साथ ना कृषि विभाग से हैं ये आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या योजना है। हाँ सर, आप थोड़ा सा हमारी बहनों को तो सुनिए। सर आप भी सुन लीजिए, और बहनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए आप सुनिए, आप जो पशुओं का गोबर से खाद बनाने के लिए सरकार से क्या कुछ फायदा मिल सकता है बता रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह, कृषि प्रशिक्षक ब्रह्मसर से हूँ, मैं पोस्टेड हूँ। अब सुनिए, देखिए जो आपकी गोबर का खाद का उपयोग करके आपको क्या फायदा, कहाँ से पैसा मिल सकता है बनाने के लिए, सर बता रहे हैं, बताइए सर। अभी गुमाना राम जी ने बताया कि गोबर की खाद कच्ची बहुत है आपके यहाँ, उसको कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सरकार के अभी इस साल, पिछले साल योजना चालू की थी, गोवर्धन जैविक योजना। इसके लिए एक खाली की जरूरत होती है 20 बाई 3 फीट चौड़ी, 20 फुट लंबी, 1.5-2 फीट ऊंचाई पे। इसके लिए सरकार आपको 10,000 रुपये सब्सिडी भी दे रही है। इतना ही खर्चा आता है, लगभग 10-12 हज़ार भी, और सरकार 10,000 आपको खर्चा दे रही है। उसको बनाने पे ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ेगा, जिसके ज़मीन है वो आवेदन करेगा, उसको मिल जाएगी। जो घर पे भी बना सकता है, अपने खेत पे भी बना सकता है। तो सर देखिए, आपने कहा था कि सरकार पैसा दे, तो देखो सर आपके सामने ही इन्होंने कहा है कि 10,000 तक सब्सिडी मिल रही है। तो आप देखिए, कृषि अधिकारी हैं, इनसे आप रूबरू होकर के आप फ़ायदा ले सकते हो, और जितनी हमारे गाँव की महिला उपस्थित है उनको भी फ़ायदा दिला सकते हो। गुमाना राम जी ने पिछले साल तारबंदी में भी 40,000 का फ़ायदा लिया था इन्होंने। अब की मैं सोचता हूँ कि गोवर्धन में भी ये फ़ायदा लेंगे अब की बार। ऐसी बात है, हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है, पानी के बिना खाद मतलब वो बना नहीं सकते हैं। ऐसी कोई योजना या ट्यूबवेल या कोई कुआं वैसे मतलब हो जाए तो क्या है, उसमें हम पानी के बिना मतलब खाद उपलब्ध नहीं कर सकते, उसमें पानी की ज़रूरत आवश्यकता है। हमारे यहाँ पानी है नहीं, है तो मतलब खारा और कैसा भी हो, परंतु हमारे यहाँ है नहीं, ट्यूबवेल है नहीं, कोई ट्यूबवेल नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। अब खाद कैसे बनाए साहब? ऐसे बिल्कुल, आपने कहा कि पानी की ज़्यादा समस्या है, और तो हम सर से जानते हैं, RS मेहता जी हमारे साथ हैं। सर आपने हमारे किसानों के लिए बहुत सारी के बीजोपचार, अच्छा बीज इस्तेमाल करें, किस प्रकार से कृषि अच्छी की जा सकती है, तो हम आपसे जानते हैं, कह रहे हैं कि पानी की समस्या है, तो बिना पानी के तो खेती कैसे होगी यहाँ, इसका कुछ समाधान बताइए। हाँ देखो भाई, ऐसा है ना, बिना पानी के तो खेती संभव ही नहीं है। पानी तो चाहिए ना, पर कम मिलता है, और बीच बीच में गैप आता है, बरसात आता है। तो आपको उसके लिए क्या है, एक तो ऐसी फसलों का चुनाव करना है जो कम पानी में हो सके। जैसे सबसे पहले यहाँ पर सबसे कम पानी चाहिए किसको, ग्वार और मोठ। मूंग को थोड़ा ज़्यादा चाहिए और ग्वार को कम चाहिए, मोठ को कम चाहिए। तो आप फसल का चुनाव उसका करें जिसको बहुत कम पानी चाहिए। दूसरा बात, आप उन्नत किस्मों का भी इसमें ध्यान रखें जो कम पानी के अंदर वो सहन कर सके। और साथ के साथ में आपको जो फसल की बुआई करने के बाद में बरसात हो गई तो उसको खुला न छोड़े खेत को, उसकी थोड़ी हल्की हल्की गुड़ाई कर दे, उसको हम बोलते हैं मल्चिंग। तो उससे क्या रहता है कि मल्चिंग हो जाती है तो जो पानी वाष्पीकरण के द्वारा पानी उड़ता नहीं है, कम उड़ता है, क्योंकि उसे उसका जो उड़ने का जो तरीका है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप उसमें मल्चिंग कर दें, और साथ का साथ ही अगर पानी का गैप, बरसात का गैप लग जाए तो आप उसमें से अनावश्यक पौधों को
उखाड़ के फेंक दे, ताकि वो अनावश्यक जो पौधे हैं और जो छोटे छोटे पौधे हैं वो अनावश्यक रूप से पानी का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे तंदुरुस्त पौधों में पानी कम मिलता है। तो उन पौधों को कर दे और पौधों की संख्या भी आप थोड़ा सीमित कर दें, ताकि उस कम पानी के अंदर वो पैदावार उसकी हो सके। तो ये सावधानियां आपको बरतनी है उसके अंदर, कम पानी के अंदर, और बरसात का गैप लग जाए उस टाइम पर, मतलब क्या ऐसी बात है, हमारे खेतों में ऐसे मतलब ट्यूबवेल खोदा दे, गवर्नमेंट की कोई योजना से मतलब ट्यूबवेल हो जाए तो बहुत यहाँ पैदावार, ये यहाँ मतलब ऐसी पैदावार ज़मीन में होगी कि मामूली पानी से एकड़ मतलब थोड़ा पानी मिल जाए तो पैदावार ऐसी हो सकती है, क्योंकि ये चूसने वाली नहीं, ज़मीन ज़्यादा पानी लेने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आज यहाँ पर जो ये शिविर का आयोजन किया गया, तो काफ़ी कुछ समस्याओं के बारे में आपने बताया और उनका समाधान भी हमारे कृषि वैज्ञानिक और कृषि विस्तार योजना के जो अधिकारी उन्होंने बताया। तो समाधान तो है, लेकिन आपको इनका फ़ायदा उठाना आना चाहिए। जो कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, कृषि विस्तार कार्यालय है वहाँ से संपर्क करके आपको सहायता मिलके आप विकसित कृषि संपर्क जो अभियान चलाया जा रहा है इसके द्वारा अपनी खेती को उन्नत बना सकते हो, पैदावार बढ़ा सकते हो। और मुझे उम्मीद ऐसी है कि इस अभियान से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।